अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बच्चों की स्पेशली ऑल टाइम फेवरेट चॉकलेट डोनट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। यहाँ पे जी मैंने ले लिए, एक बॉल ले लिए खुले मुँह का। हाफ़ कप इसमें हम डालेंगे दूध और नीम गर्म दूध लिया है मैंने। इसके अलावा एक लार्ज साइज़ का एग ले लें। दूध जो है या पानी अगर आप यूज़ करें ना, आपने ज़्यादा ठंडा लेना है ना ज़्यादा गर्म लेना है। 1 टीस्पून यहाँ पे गए हैं जी आइसिंग शुगर। 1 टेबलस्पून मैंने डाला था आइसिंग शुगर। 1 टीस्पून यहाँ पे इसमें जाएगा ड्राई इंस्टेंट ईस्ट और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था। क्योंकि ये इंस्टेंट ईस्ट है, ड्राई इंस्टेंट ईस्ट, तो ये बहुत जल्दी से फॉर्मेट हो जाएगा। तो 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था अच्छी तरह से मिक्स करके, तो बहुत ही अच्छे से जो है वो ईस्ट हमारा एक्टिव हो गया था। गर्मी है तो ये वजह मेन होती है ईस्ट ज़्यादा जल्दी एक्टिव होने की। यहाँ पे जी तकरीबन 2.5 कप मैंने डाले हैं, 2.5 कप मैंने डाले हैं और पर्पस फ्लावर यानी कि मैदे के। ऑलरेडी मैदा जो है मैं छान चुकी हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करें पहले स्पून की मदद से या स्पैचुला जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें तमाम चीज़ों को, यहाँ तक कि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए। मुझे थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगा था, या ऐसा कह सकते हैं कि मैदे को पानी की ज़रा कम ज़रूरत थी, तो मुझसे ज़्यादा डाल गया था मैंने। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने और शामिल किया था जी मैदा। इसी तरह से अगर आपका जो डो तैयार होने से वक्त आपको पता चले कि ये ज़रा नरम पड़ गई, तो आप इसमें हस्बे ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। ये जी डो रेडी हो गई है नीड करने के लिए। लेकिन अब मैं इसको डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून बटर। अगर आप मार्जरीन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें इस स्टेप में आप मार्जरीन या मक्खन ही यूज़ करें, इसमें घी वगैरह शामिल मत करें। अच्छा जी, मैंने तमाम मक्खन जो था वो लगा के अच्छी तरह से पूरे डो के ऊपर रख दिया था। तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। उसके बाद फिर हम इसको नीट करेंगे। यहाँ पे जी 2 मिनट्स हो गए थे और आप देख सकते हैं बटर जो है वो काफ़ी हद तक एब्ज़ॉर्ब हो गया था मैदे में। अब इसको नीट करना शुरू करें और आराम आराम से नीट करें। बिल्कुल जो एक तरीका होता है नीट करने का, शुरू में आपको लगेगा कि बहुत स्टिकी सी डो है हमारी, लेकिन जैसे जैसे आप नीट करते जाएंगे वैसे वैसे डो जो है वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्मूथ सी होती जाएगी और सरफेस को छोड़ती जाएगी और एक स्मूथ सी जो फॉर्म में आती जाएगी। जहाँ पे अगर आपको लगे कि बटर कम है तो हाफ़ टी स्पून आप बटर और भी डाल के इसको दोबारा से नीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे इसको नीट करते हुए तकरीबन 5-6 मिनट्स हो गए थे और बहुत ही अच्छी सी डो जो थी वो फॉर्म में आना शुरू हो गई थी और स्टिकीपन भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो डो है वो रेडी है। इसको मैंने एक बड़ा सा बॉल ले लिया था क्योंकि इसने राइज़ होना था, तो बॉल छोटा पड़ रहा था, मैंने बॉल चेंज की है। नीचे भी बटर लगा दें, चारों तरफ बटर लगा दें अच्छी तरह से बॉल के, और जो हमारी डो है उसके ऊपर भी बटर लगा दें अच्छी तरह से ताकि बिल्कुल भी कोई स्टिकीपन जो है वो ना रहे। इसको दोबारा हम दे देंगे लिड तकरीबन 1 आवर के लिए। गर्मियाँ हैं तो बहुत जल्दी से ये राइज़ हो गई थी। अगर सर्दियाँ हो तो आपको मतलब 2 घंटे भी लग सकते हैं, 1.5 आवर भी लग सकता है। इसको साइड कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जी एक बड़ा कप लिया था मैंने दूध का, फुल फैट मिल्क है ये, और तकरीबन हाफ़ कप मैंने लिया था इसमें आइसिंग शुगर का, और 1/4 कप लिया था जी मैंने इसमें ली थी मैंने चॉकलेट कोको पाउडर। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोको पाउडर अवेलेबल नहीं है तो। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें यहाँ तक कि कोई लम्स वगैरह ना रहें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसको फ्लेम पे चढ़ा देंगे तो फिर लम्स रह सकते हैं और इतनी स्मूथ जो है जिस तरह से हमें सिरप चाहिए चॉकलेट सिरप वैसे रेडी नहीं होगा। मेरे चैनल पे इससे पहले भी मौजूद है चॉकलेट सिरप की रेसिपी, इसके अलावा चॉकलेट गणेश की रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं और इसके अलावा मैं आपको लिंक भी दे दूँगी इसका। अच्छा जी, यहाँ पे बैटर हमारा जो था वो रेडी हो गया था, मिक्स हो गया था अच्छी तरह से। तो अब मैंने इसको फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको बनाना है। तेज़ फ्लेम करेंगे, तेज़ आंच करेंगे तो आपका जो सिरप है वो जल सकता है। आप देख सकते हैं पकना शुरू हो गया है। 4-5 मिनट्स में जो है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाता है। और मैं अगर आपको उसकी तैयारी का तरीका बताऊं तो अगर मैंने 1 कप लिया है बड़े साइज़ का, तो ये तकरीबन मिकदार में आधा रह जाएगा, तो बस वो इसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी होगी, आप देख सकते हैं। और क्योंकि ठंडा होने के बाद इसने और ज़्यादा थिक हो जाना होता है, तो इससे ज़्यादा आपने थिक नहीं करना है इसको।
और ये जी परफेक्ट, बहुत ही माशाल्लाह से परफेक्ट तैयार हो गया था हमारा सिरप, चॉकलेट सिरप। और मैं अब इसको डिश आउट कर रही हूँ, ठंडा होने के लिए साइड पे कर देंगे। इस तरह से इसकी होनी चाहिए थिकनेस, मीडियम रनी सी। इसको साइड कर देते हैं और बाकी देख लेते हैं जी। डो को अपनी डो जो है माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है। इसको इसके अंदर मैं एक पंच मार के तो इसकी एयर वगैरह निकाल रही हूँ और हल्की सी इसको दोबारा से मैंने नीट किया था ताकि एक बहुत अच्छी सी फॉर्म में आ जाए। तो अब मैं ले रही हूँ जी एक ट्रे। ये मैं तैयारी कर रही हूँ डोनट्स को रखने की, जो तैयार करते हैं हम इस राइस करने के लिए हमने रखना है तकरीबन 10 मिनट्स। तो ये मैं डस्ट कर रही हूँ मैदा। इसको साइड कर देते हैं और अब डो की तरफ आ जाते हैं। लाइट सा मैंने दोबारा इसको नीट किया था और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है हमारी डो रेडी हुई है। अच्छा, मैंने ऊपर नीचे थोड़ा सा इसको डस्ट किया था मैदे को ताकि बिल्कुल भी कोई स्टिकीपन ना इसमें हो। इससे ज़्यादा आपने मैदा नहीं इसको डालना बस। तो अब इसको हम बेलेंगे और 1/2 इंच की मोटाई रखेंगे इसकी बेलते टाइम। और जो साइज़ आप रखना चाहते हैं वो साइज़ आप रख सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ रखा था डोनट्स का, जो आपके बच्चों को पसंद है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। बस इतना मैंने इसको रखना था और ये जी तैयार है। अब इसकी डोनट्स रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे जी मैं डोनट्स रेडी कर रही हूँ। जो साइज़ आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। मैंने एक ग्लास सा लिया था और उसके साथ मैं निशान लगा रही थी कटर के तौर पे। और सेंटर में निशान लगाने के लिए आपने एक छोटे साइज़ की कैप या कटर जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब इसके सेंटर में से निशान लगा लें और इसी तरह से सारे डोनट्स मैंने रेडी कर लिए थे उस ट्रे में रखने के लिए, जिसको डस्ट के साथ हमने रेडी करके रखा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है क्योंकि अगर आप 10 मिनट्स के लिए उसको राइज़ होने के लिए नहीं रखेंगे ट्रे में तो उस तरह से राइज़ नहीं होंगे और ना उस तरह से रिज़ल्ट आएगा आपके डोनट्स का जिस तरह से आना चाहिए। तो बस इनको फासले पे रखें क्योंकि इन राइज़ होना है, साइज़ में बड़ा होना है, तो इनको फासले पे रखें और 10 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से किसी कपड़े के साथ ढक के रख दें। और आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं कि हमारे जो डोनट्स हैं बहुत ही अच्छे से राइज़ हो गए थे। और बस अब ये तैयार है फ्राई होने के लिए। ऑलरेडी जो पैन है मैं अच्छी तरह से गर्म कर चुकी हूँ मीडियम फ्लेम पर और उसके बाद मैंने लो पे इसको बनाया है। अगर आपने थोड़ी सी भी आंच तेज़ की तो आपके जो डोनट्स हैं बहुत अच्छे से रेडी नहीं होंगे और एकदम जल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है डोनट्स का। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बनेंगे आपके डोनट्स। और ये है जी हमारे डोनट्स माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए थे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।